हेलो एवरीवन। सो आज हम सेजिटेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखेंगे एंड ये आप लोगों के लिए 9 to 15 फरवरी 2026 के लिए रीडिंग्स होंगी एंड एज ए जनरल रीडिंग्स होंगी। सो इस रीडिंग में हम आपके पास्ट के हवाले से देखेंगे, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखेंगे, लाइक अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड देन आपके फ्यूचर के हवाले से देखेंगे, लाइक क्या होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं सेजिटेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है, या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है कि डेफिनेटली आप यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट करो। एक साइकिल ऐसा है जो कि आपने कंप्लीट कर लिया, आप उसको एंड करते हुए दिख रहे हो। इसको हम मजीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकेंगे। बट बेसिकली ऐसी एनर्जी दिख रही है कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा साइकिल है जो आपने कंप्लीट कर लिया, उसको आप एंड करते हुए दिख रहे हो। ज़रूरी नहीं कि कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप हो, ये कोई भी साइकिल हो सकता है। इसको क्लैरिफाई करने के बाद हम इसको क्लियर समझ सकेंगे। अभी मैं आपको आपके पास के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास में यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर आपकी साइड से एक्साइटमेंट दिख रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। बट एट द सेम टाइम आप एक ऐसी एनर्जी के साथ दिख रहे हो, लाइक आप इस तरीके से दिख रहे हो कि किसी चीज़ को लेकर आप ऐसा फील करो कि आप इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट में हो कि आप इस तरह हो कि मुझसे वेट नहीं हो रहा, मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। एंड देन आप एक ऐसी एनर्जी के साथ दिख रहे हो जिसमें आप इस तरह हो कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ। लाइक सडनली आप एक एक्साइटमेंट की एनर्जी से इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट में जा रहे हो कि आप वहाँ से एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच रहे हो जहाँ आपको ऐसा लगता है कि आप ये मजीद कर ही नहीं सकते हो। जो भी चीज़ है जो आप करना चाहते थे, आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब वो आप नहीं कर सकते हो। या फिर ये इस तरीके से हो सकता है कि या फिर इस तरीके से हो सकता है कि आप यहाँ पर कुछ करना चाहते हो, किसी पर्सन के साथ होना चाहते हो, पॉसिबली किसी कनेक्शन को वर्कआउट करवाना चाहते हो, या किसी रिलेशनशिप को वर्कआउट करवाना चाहते हो, किसी पर्सन के साथ जो है वो उस पर्सन के साथ अटैच होना चाहते हो, उसको फाइनली अपने साथ लेकर आना चाहते हो, या किसी कनेक्शन को वर्कआउट करवाना चाहते हो। एंड उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी साइड से इन्वेस्टमेंट भी है इस कनेक्शन को लेकर। ऐसा दिख रहा है आप फिजिकली भी कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में शो कर रहे हो, खुद को इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी साइड से एफर्ट्स दे रहे हो। बट देन यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके रास्ते में आ रहा है। ये इस तरह की एनर्जी हो सकती है, लाइक दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है। तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर ऐसा फील करो कि मैं मजीद ये नहीं कर सकता हूँ, या मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकता। या फिर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में भी हो, चाहते भी हो उसको वर्कआउट भी करवाना चाहते हो, कोशिश भी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, एफर्ट्स भी कर रहे हो। बट कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके रास्ते में आ जाता है एंड आपको सक्सेसफुल नहीं होने देता, आपको कामयाब नहीं होने देता है। एंड ये इस तरह से दिख रहा है कि ये आप खुद नहीं हो। लाइक बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम खुद ही अपने रास्ते में आ रहे होते हैं, हम खुद ही अपने आप को सक्सेसफुल नहीं होने दे रहे होते, अपने किसी डर की वजह से, अपने किसी भी कन्फ्यूजन की वजह से, अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से। बट यहाँ ऐसा दिख रहा है कि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये आपकी एनर्जी नहीं है, आप खुद अपने रास्ते में नहीं आ रहे हो, बल्कि कोई दूसरी चीज़ है, कोई दूसरी एनर्जी है, कोई दूसरी चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं आपके रास्ते में आकर आपके इस चीज़ को ब्लॉक कर रही है, आपको इसको वर्कआउट नहीं करने दे रही है। से जो आपकी ऐसी एनर्जी दिख रही है जिसमें आप इस तरीके से कि मैं मजीद नहीं कर सकता हूँ, या मुझसे नहीं होगा, या मैं नहीं कर सकता, ये इस वजह से नहीं है कि आपकी खुद की साइड से कोई रुकावट है, या आपकी खुद की साइड से कोई डर, कोई फेयर, कोई ऐसा कंफ्यूजन है। ये इस वजह से नहीं है, बल्कि बल्कि इस तरह है कि कोई दूसरी चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं आपके रास्ते में आ रही है, जिसकी वजह से आप इसको वर्कआउट नहीं करवा पा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको खुद पर ट्रस्ट नहीं है, आप खुद पर ट्रस्ट करते हो, या आपकी खुद की साइड से कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रही, बल्कि कोई दूसरी चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं आपको वर्कआउट नहीं करवाने दे रही है।
लाइक ऐसा नहीं दिख रहा कि ये आपको ब्लॉक कर रही है, कंप्लीटली ब्लॉक नहीं कर रही है आपकी इस चीज़ को, लेकिन ये आपकी इस सक्सेस को बहुत ज़्यादा हार्ड बना रही है। ये जो भी चीज़ आप यहाँ पर अचीव करना चाहते हो इस पर्सन के साथ, या अगर आप इस कनेक्शन को वर्कआउट करवाना चाहते हो, तो ये जो चीज़ आपके रास्ते में आ रही है ये कहीं ना कहीं आपको कंप्लीटली ब्लॉक नहीं कर रही, लेकिन ये आपके इस रास्ते को बहुत ज़्यादा हार्ड बना रही है। इतना ज़्यादा हार्ड बना रही है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर सकूँगा, या मैं ये नहीं कर सकता, आप ऐसा सोच रहे हो। अब आई एम नॉट श्योर कि आप अब इस सिचुएशन को लेकर ऐसा फैसला कर रहे हो कि नहीं मैं ये कर ही नहीं सकता और आप इससे कम्प्लीटली बाहर आ रहे हो, या फिर आप स्टिल वहाँ पर ट्राई कर रहे हो। इस चीज़ को लेकर मैं भी श्योरिटी से नहीं कह सकती, बट ये जो भी एनर्जी है जो कि आपके रास्ते में आ रही है आपको बहुत ज़्यादा आपके इस रास्ते को, आपकी इस सक्सेस को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना रही है। सो आपके पास की एनर्जीज है, मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में पॉसिबली बहुत सारी ऑप्शंस आपके सामने शो हो रही है। लाइक कई सारे ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं एंड आप सबको देख रहे हो। एंड जब आप इन ऑप्शंस को देख रहे हो तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि या तो आप इन ऑप्शंस को किसी पर्सन के साथ मिलकर देख रहे हो, बट इस तरीके से दिख रहा है कि आप ऑप्शंस को देखना स्टार्ट कर रहे हो तब तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप उन ऑप्शंस में से किसी चीज़ को चूज कर रहे हो तो आप लोग एक दूसरे की छोटी से छोटी बात पर भी एग्री नहीं कर रहे। बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है। लाइक ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा खराब हो रही हैं, बहुत जल्दी हो रहा है ये सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बेटर चल रहा है, लेकिन ऑप्शन सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिसएग्री कर रहे हो, छोटी से छोटी चीज़ पर भी एग्री नहीं कर रहे, और ये पूरी सिचुएशन बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा खराब होने की तरफ जा रही है, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी एनर्जीज की तरफ बहुत तेज़ी से ये सिचुएशन बढ़ रही है। एंड अगेन मैं कहूँगी कि ये सारी चीज़ हो रही है किसी चीज़ को लेकर ऑप्शंस की वजह से। कुछ ऐसे ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ क्रिएट हो रही है। सो मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ, बट उससे पहले गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज़ हैं यहाँ पर आप इस तरीके से देख रहे हो कि अब आप दोबारा से इस कनेक्शन को स्टार्ट करने वाले हो। लाइक आप इस तरीके से देख रहे हो कि ठीक है, जो भी कुछ हुआ है, जितना भी खराब हो गया, जो भी कुछ एक दूसरे को कहा, सब कुछ कह दिया, सब झगड़ा हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गए, बहस हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद अब आपने वेट किया कि चीज़ें थोड़ा सेटल डाउन हो, एंड आप इस तरह कि हाँ ठीक है अब चीज़ें थोड़ा सेटल डाउन हो गई हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट होना था हो गया, झगड़ा भी हो गया, सब कुछ हो गया, चीज़ें थोड़ा सेटल हो गई हैं, अब हमें फिर से इसको स्टार्ट करना चाहिए। तो एक रेज्यूम टाइप वाली एनर्जी दिख रही है कि आप उस कनेक्शन को दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हो। एंड इस तरीके से दिख रहा है कि आप एक तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि एक स्क्रैच से आप दोबारा इस कनेक्शन को बनाने जा रहे हो। एक बार चीज़ें खराब हुई हैं, सब कुछ खराब हुआ है, सिचुएशन में थोड़ा अनहेल्दी एनर्जीज आई हैं, एंड देन उसके बाद आप अगेन उसको फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हो। एंड इस तरीके से दिख रहा है कि ये कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है आपका इस पर्सन के साथ, एंड आपने कहीं ना कहीं इससे एक स्टेप पीछे ले लिया था, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि करंट सिचुएशन में चीज़ें बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो गई थी, बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, वहाँ से आपने एक स्टेप पीछे ले लिया था। बट अब अगेन आप दोबारा से इस सिचुएशन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर इस तरीके से दिख रहे हो कि हमें फिर से इसको लेकर स्टार्ट करना है, दोबारा से हमें इसको लेकर जो है वो आगे बनाना है। रेज्यूम टाइप वाली एनर्जी दिख रही है कि लेट्स रेज्यूम, इस टाइप की एनर्जी के साथ आप दिख रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आप इस तरीके से दिख रहे हो कि कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये चीज़ आपके लिए थोड़ा हार्ड भी है, थोड़ा मुश्किल भी है, बट फिर भी आप ये करते हुए दिख रहे हो। सो अब मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। बट गैस अगेन उससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके वेट अ सेकेंड। ओके सो गाइस यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर डेफिनेटली एक साइकिल ऐसा है जिसको खत्म होने की ज़रूरत है, बट आप इस तरह के आप नहीं चाहते कि वो खत्म हो। आप इस तरीके से दिख रहे हो कि नहीं नहीं
इसको नहीं एंड होने देना है, इसको नहीं एंड होने देना है, इस तरीके से आप लिख रहे हो। लाइक आप कहीं ना कहीं उस साइकिल को क्लोज होने नहीं दे रहे हो, इवन कि यहाँ पर ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि उस साइकिल को क्लोज करना है, उसको ख़त्म करना है, बट आप इस तरीके से दिख रहे हो कि नहीं ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इसको ख़त्म होने की या इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि हाँ ज़रूरत है, क्योंकि एटलीस्ट एनर्जेटिकली मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस साइकिल में जो कुछ भी होना था, जो कुछ भी कहना था, वो हो चुका है। तो अब एटलीस्ट वो टाइम आ गया है कि अब इस साइकिल को क्लोज होना है। बट आप एक ऐसी एनर्जी के साथ आ रहे हो कि नहीं 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 नहीं, हम इसको ओपन अप रख सकते हैं, इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से देख रहे हो। सो मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज देख लेती हूँ। ओके, सो गाइस यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है आप एक प्रोसेस से गुजर रहे हो, बट आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है ये समझने में कि ये किस चीज़ के लिए ये प्रोसेस है। आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि इस प्रोसेस से मुझे क्यों गुजरना पड़ रहा है। लाइक कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को लेकर आप क्लियर नहीं हो पा रहे हो, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि मुझे इस प्रोसेस से गुजरना क्यों पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़ा सा स्पेस चाहते हो, इस वक्त स्पेस लेना चाहते हो, एंड आप चाहते हो कि आप थोड़ा स्पेस लो, थोड़ा डिस्टेंस पर जाओ इस सबसे, और आप क्लियर हो सको अपने माइंड में कि ये क्या है, ये किस साइकिल से मैं गुजर रहा हूँ और मुझे इससे कैसे आगे बढ़ना है। इस चीज़ को समझने के लिए आपको थोड़ा सा स्पेस चाहिए। अगेन ऐसा भी हो सकता है कि इस साइकिल से गुजरने के लिए आपको इस सिचुएशन में या इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करनी है, या इस तरह भी हो सकता है कि आपको फिजिकली थोड़ा डिस्टेंस बनाने की ज़रूरत हो सकती है इस पर्सन के साथ, ताकि आप थोड़ा डिस्टेंस पर जाओ, थोड़ा स्पेस लो और आप फिर समझने की कोशिश करो कि मेरे साथ कैसे, मैं किस साइकिल से गुजर रहा हूँ, मुझे इससे कैसे डील करना है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इनमें से कोई भी रास्ता, कोई भी चॉइस आपके लिए आसान नहीं है, क्योंकि ये जो भी पर्सन है ये आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा कहूँगी कि आप कोई आसान तरीका ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि चाहे आप इनसे थोड़ा डिस्टेंस पर जाओ, थोड़ा स्पेस लो, वो भी आपके लिए मुश्किल होगा। चाहे आप अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाओ इस पर्सन के साथ कि नहीं इस बाउंड्री से आगे नहीं बढ़ना है, इस हद तक रहना है, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि पर्सन आपके बहुत करीबी हैं, बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ प्रोसेस दिख रहा है, बट आपको इसको कहीं ना कहीं कंप्लीट करना है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जितना ज़्यादा आप इसमें कोशिश करोगे, आप इसको डेफिनेटली कंप्लीट कर लोगे। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी एटलीस्ट आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आपको कैसे इस साइकिल से गुजरना है, कैसे इसको पास करना है। बट जितना ज़्यादा आप अपनी इंटेंशंस को क्लियर रखोगे अपने आप को लेकर बेसिकली, उतना ज़्यादा आपके लिए ये थोड़ा आसान हो जाएगा इस प्रोसेस से गुजरना। सो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करो इस चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा सोचो मत, बस ठीक है जो भी हो रहा है आप उसको लेकर थोड़ा काम रहो, एंड आप कोशिश करो अपनी इंटेंशंस को लेकर क्लियर रहो, तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा कि आपको इस साइकिल से, इस प्रोसेस से कैसे गुजरना है। बट अगेन जो भी रास्ता आप चूज़ करते हो आपके लिए थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, बट आप उसको पास ज़रूर कर लोगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।